टाइम चैनल से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा अनिल शाह से खास चर्चा। नाथद्वारा नगर के राजकीय गोवर्धन जिला चिकित्सालय में विगत 25 सालों से जनसेवा कर रहे हाल ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद ग्रहण करने वाले लोकप्रिय डा अनिल शाह ने हमारे चैनल से विशेष बातचीत में नगर की स्वास्थ्य सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि मरीजों को लंबी कतारों से बचाने के लिए एक्स्ट्रा काउंटर और ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। लैब रिपोर्ट समय पर मिले, इसके लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। सोनोग्राफी की समस्या को दूर करने के लिए अतिरिक्त डॉक्टर की नियुक्ति की तैयारी है। बहुत जल्द जॉइंट रिप्लेसमेंट सुविधा भी नाथद्वारा अस्पताल में शुरू होगी। डायलिसिस की सुविधा अब पूरी क्षमता के साथ उपलब्ध है। स्टाफ के अनुशासन और मरीजों से व्यवहार सुधारने के लिए सख्त सर्कुलर जारी किए गए हैं और अब वार्ड मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी लागू होगी। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों को कम से कम परेशानी के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। अंत में उन्होंने नगर की जनता से अपील की कि किसी भी समस्या के लिए सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा न्यूज टाइम चैनल के लिए नाथद्वारा से रिपोर्ट। जय श्री कृष्ण न्यूज टाइम चैनल में सर आपका स्वागत है। और आप ज्वाइन किए नाथर, हमारे नाथर भाग्य के आपने 23 साल से 2003 से 2022 से आप नाथर में आप सेवा दे रहे हैं। 25-26 साल हो गए और नगर की जनता में आप बड़े लोकप्रिय हैं। आप नगर की जनता को बहुत विश्वास दिए। अनिल शाह एक किसी ब्रांड है, किसी नाम का, किसी परिचय का मतलब नहीं है। और आपके नाथर पीओ बनने से नाथर की नगर की जनता में बड़ा विश्वास जागा है और आपको भरोसा है। अब आप ये बताएंगे कि नाथर नगर की जनता के लिए अब आपके पास सारी बात और नाथर चिकित्सालय पे आ गई। और तो नगर की जनता में पहले कई तरह की भ्रांतियाँ भी थी, कई तरह के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कुछ मूल समस्याएं जो आप नाथर नगर के फेवरेट, नाथर नगर के मेंबर भी हैं आप है जो, तो इस नगर की जनता के लिए आपके दिमाग और क्या चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आपका मानस है? मैं विगत 25 सालों से नाथद्वारा जिला चिकित्सालय में कार्यरत। मुझे इस चिकित्सालय के जो आने वाले मरीज हैं, जो स्पेशली गांवों से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, जो मूलभूत यहाँ पे परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों से मैं काफ़ी भली भांति परिचित हूँ। सबसे मेन चीज़ ये है कि जो मरीज मेरे गांवों से आता है उसको सबसे पहले प्रथम ही जो लाइन के लिए लगना पड़ता है पर्ची के लिए, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा काउंटर्स चालू करवा रहा हूँ मैं। और ड्रग्स के लिए जो दवाइयों लेने के लिए उनको लंबी लंबी लाइनें कतार में लगना पड़ता है, वो भी मैंने इसके लिए भी प्रयास चालू कर दिया है। बहुत जल्दी इसका परिणाम सामने आ जाएगा। मैं एक एक्स्ट्रा ड्रग्स के लिए TDC एक्स्ट्रा चालू कर रहा हूँ। दूसरी समस्या आती है कि जैसे मरीज तो 8 बजे यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इसको प्रॉब्लम्स होती है कि भाई जाँच की रिपोर्ट हमको 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक मिलती है। यूजुअली ये टाइम अस्पताल बंद होने का होता है। मरीजों को प्रॉब्लम यही रहती है, मरीजों की समस्या ये रहती है कि भाई हमको डॉक्टर्स रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं। इसके लिए मैंने एक व्यवस्था नई चालू कर दी गई है, जो अभी प्रारंभ भी हो चुकी है। जो सुबह में 8 से 10 के बीच में मरीज आता है, उसको 11 से 12 के बीच में हम लैब की रिपोर्ट उसको डिलीवर कर देंगे। और ये व्यवस्था मैंने पिछले 2 दिन से यहाँ पे चालू कर दी है, जिससे जो अर्ली मॉर्निंग पेशेंट आया है फर्स्ट फ्लोर के अंदर, जिसके अंदर है, उसको रिपोर्ट हम 11 बजे मिल जाए, जिससे डॉक्टर रिपोर्ट को देख के उसकी दवाइयाँ लिख सकें। जो 11 बजे बाद आते हैं मरीज, उनके लिए हम और सुविधा कर रहे हैं कि उनकी भी रिपोर्ट हम 1 बजे तक उनको मिल जाए। तो कम से कम डॉक्टर्स जो 2 बजे बंद होता है, इसके पहले हॉस्पिटल बंद होता है, इसके पहले मिल जाए। एक समस्या हमारे पास सोनोग्राफी की है। हमारे पास सोनोग्राफी के लिए एक ही डॉक्टर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक और एक्स्ट्रा डॉक्टर्स मिले, रेडियोलॉजिस्ट, जिससे मैं सोनोग्राफी भी 2 डॉक्टर्स से होवे, तो मरीजों को जो सोनोग्राफी के लिए भटकना पड़ता है वो नहीं होना पड़ता। बहुत जल्दी हम इस अस्पताल के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट चालू करने वाले हैं। हमारा एक डॉक्टर इसके लिए ट्रेनिंग में गया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम 15 अक्टूबर के बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट भी यहाँ पे चालू कर देंगे। मेरा मेरा मोटो यही रहेगा कि जो गांव से गरीब निर्धन इस तरह के मरीज आते हैं, उनको एक अच्छी क्वालिटी की सुविधा मिले तथा मरीज कम से कम यहाँ पे रेफर हो। ग्रामीण क्षेत्र से आदमी 6 बजे अपने घर से निकलता है यहाँ,
8 बजे 9 बजे तक बोल रहा है, 10 बजे तक लोग नाकर में वो डॉक्टर साहब के गाँव से चले जाते हैं। तो आपने जो प्रयास किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक डायलिसिस के लिए आपने क्या व्यवस्था है? डायलिसिस के लिए भी आप किस तरह की प्रॉब्लम चलती हमारे है? यहाँ वो चेंज करने के लिए क्या बोलते हैं उसको? हाँ, डायलिसिस अभी बिल्कुल सही कंडीशन में है और बराबर डायलिसिस का हो रहा है मरीजों का। पिछले महीने की हमारे पास रिपोर्टिंग के 123 मरीजों का यहाँ पे एक अस्पताल में डायलिसिस हुआ है। तथा एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास फिजिशियन भी वर्तमान में 2 थे, अभी मेरे पास एक और फिजिशियन डेपुटेट हुआ है जिससे अपना काम चालू है। तो वर्तमान में मेरे पास 3 फिजिशियन कार्यरत है। यहाँ एक समस्या भी है, आपके स्टाफ के द्वारा आने वाले मरीजों एवं मरीजों से भी तमीज से बात नहीं करते। आए दिन विवाद की सुनना आई थी। 5 साल तो मेरे पास भी यही न्यूज हमने भी निकली, कुछ वीडियो भी आए मेरे पास अपने नागवार के स्टाफ के द्वारा आने वाले मरीजों को बड़ी बदतमीजी से बोल रहे हैं। उसके लिए आप स्टाफ के ऊपर आपका क्या अंकुश रहेगा? कैसे आप इनको कुछ क्या रहेगा आपका? ये मेरी पीएमओ लेते ही इस मेरे संज्ञान में आ गया है। मैंने इसके लिए सर्कुलर ऑलरेडी जारी करवा चुका हूँ और सभी स्टाफ को मैंने पाबंद कर दिया है कि वो टाइम पे आवे। नंबर 2 जी यूनिफॉर्म में आवे। नंबर 3 चीज मरीजों से वो पोलाइटली बात करे तथा कार्यस्थल पर अनुचित मोबाइल का उपयोग नहीं करें। जो कुछ मेरे संज्ञान में आया है कि आप द्वारा ही संज्ञान में आया है कि लोग ड्यूटी पे मोबाइल चलाते हैं, मरीजों से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। कुछ ड्रिंक करके भी आपके हॉस्पिटल में शाम के टाइम को आपके आउटडोर में शाम को तो घटना भी हुई थी ना। तो ऐसी कहने का हो गया तो हो गया, उसको अपन नहीं करते, लेकिन भविष्य के लिए आपका क्या योजना रहेगी? क्या इसके लिए मेरे एक हमारा जो मेट्रन होता है, इसके लिए मेरे एक एडिशनल मेट्रन के लिए नियुक्ति कर दी गई है जो इसको मॉनिटरिंग करेंगे। इसके बाद हमारे पास अभी 2 बजे बाद कोई नर्सिंग की मॉनिटरिंग नहीं थी, हमने इसके लिए भी ड्यूटियाँ लगा दी है। तो 2 से 8 भी हमारा एक नर्सिंग सुपरवाइजर जो सारे वार्डों का और सब जगह का दौरा करेगा। तो इस तरह की कोई और रिपोर्ट्स हमारे नॉलेज में आती है, संज्ञान में आती है, तो हम उचित जो भी कार्रवाई वो करेंगे। एक सर वो नगर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की जो कमी है, अभी तो कोई सोसाइटी नहीं बनी, उसके लिए क्या प्रोसेस होती है आपका? रिलीफ सोसाइटी की जहाँ तक बात है, हमने सरकार के होते ही जो पूर्व में रिलीफ सोसाइटी के मेंबर्स थे तो रिलीफ सोसाइटी को बंद कर दिया गया है। हमने सरकार को जो हमारे पूर्व में पीएमओ साहब थे उन्होंने भी सरकार को लिखा था, हमने वापस रिमाइंड कर दिया है और हमने जो मेंबर्स के लिए हैं उनको हमने गवर्नमेंट को लिख रखा है, जो ही हमको गवर्नमेंट से दिशा निर्देश मिले। नागद्वारा नगर की जनता के लिए आपकी फट कुछ संबोधन, नगर की जनता आपकी जनता ही है, आप नगरवासी हैं, तो अपने नगरवासियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके कोई अपने सीट पर बैठने के लिए कोई मैं नागद्वारा की जनता के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वो सीधा मेरे से बात कर सकता है। आप हमें कोऑपरेट करो, हम तुमको 100% कोऑपरेट। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे अनिल डॉक्टर साहब से मिले, बड़ी प्रसन्नता हुई। और ये चूँकि नागद्वारा नगर के आप 25 साल से नागद्वारा नगर में रह रहे हैं, एक नागद्वारा नगर के मेंबर होने के नाते नागद्वारा एक नगर के लोगों के स्वभाव से भी आप परिचित है, लोगों के कल्चर से भी परिचित है, लोगों की आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति से भी आप अवगत है। इसलिए नगर की जनता को आप सबकी अपेक्षा है और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।